हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। इससे पहले की क्लास में अपन ने बात की थी विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों के वर्गीकरण के अंदर अपन ने देखा था कि विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों को सामान्यतः 4 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया था। नंबर 1 की बात की थी आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। उसके अंदर अपन ने नंबर 1 के बारे में यहाँ पर जाना था कि आणविक ठोस क्या होते हैं। उसके अंदर अपन ने देखा था आणविक ठोस होते हैं, उनके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो अणु पाए जाते हैं। इनके अंदर वांडरवाल्स बल अणुओं के मध्य आपस में दुर्बल वांडरवाल्स बल या हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। फिर अपन ने इसके अंदर देखा था कि इनके जो गलनांक और कवथनांक होते हैं वो कम होते हैं। फिर अपन ने देखा था आणविक ठोस होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। सबसे पहले देखा था अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर अपन ने जाना था कि इनके अंदर अवयवी जो होते हैं वो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, जिनके मध्य आपस में परिक्षेपण बल या लंदन बल या परकीनन बल पाए जाते हैं, जिसके कारण जो बल होते हैं, लंदन बल, परिक्षेपण बल या परकीनन बल होते हैं, एक प्रकार के आकर्षण बल होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं होता है या ना ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण इनके जो गलनांक और कवथनांक होते हैं बहुत न्यून होते हैं या बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो ठोस होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। अपन ने देखा था ये अति वाष्पशील होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और जल जैसे जो ध्रुवीय विलायक होता है उसके अंदर अविलयशील होते हैं। इनके एग्जाम्पल के बारे में जाना था अपन ने O2, N2, Cl2, CH4, CCl4, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, नियॉन, आयोडीन, ये सब अपन ने देखा था। और ये भी देखा था अपन ने कि आयोडीन होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी ठोस अवस्था के अंदर पाया जाता है, जबकि अन्य जो एग्जाम्पल थे, जो भी एग्जाम्पल अपन ने देखे थे वो रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था के अंदर पाया जाता है, लेकिन यदि टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया जाता है तो वो ठोस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 2 की बात की थी अपन ने ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर अपन ने देखा था जो इनके जो अवयवी होते हैं या अणु होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनके मध्य आपस में द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं होती है और ये जो ठोस होते हैं वो ये ठोस सामान्यतः मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जल जैसे ध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील होते हैं। अर्थात जब जल जैसे ध्रुवीय विलायक होता है उनके अंदर विलयशील होने के बाद ये जो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। सामान्यतः इनके एग्जाम्पल की बात की थी अपन ने HCl, SO2, CHCl3 आदि अनेक इनके एग्जाम्पल की बात की थी। नंबर 3 की बात की थी हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इनके अंदर अपन ने देखा था कि इनके मध्य आपस में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अर्थात जो भी अणु होते हैं अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कोई भी किसी भी अणु के अंदर जब
अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं इनके अंदर, तो दो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, उन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन परमाणु होता है अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य पाया जाता है और सेतु बंध का निर्माण करता है। तो अपन ने देखा था दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु होता है जिसके दौरान सेतु बंध का निर्माण होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात की थी अपन ने HF, H2O, NH3, अनेक एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। नेक्स्ट आज अपन बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 आयनिक ठोस। इसकी अपन बात करते हैं आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस के अंदर बात करते हैं आयनिक ठोस नंबर 2। जो भी आयनिक ठोस होते हैं उनके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो धनायन या ऋणायन होते हैं। अर्थात ये कहे कि इनके अंदर अवयवी कण आयन होते हैं, या तो धनायन होता है या फिर ऋणायन होता है। अर्थात इनके अंदर ये कह सकते हैं इनमें अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके अंदर ये जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों के अंदर जो आयन्स होते हैं या ठोस होते हैं उनके अंदर जो इनके मध्य आपस में परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अर्थात आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, और जब प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है तो इनके जो गलनांक और कवथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन इसके अंदर, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ NaCl, इसकी बात करता हूँ। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कैसे पाया जाता है, जैसे ये Na और ये Cl, Na के ऊपर आंशिक धनावेश, Cl के ऊपर आंशिक ऋणावेश। अपन सब जानते हैं आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश इनके मध्य आपस में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, ये मतलब इसके अंदर अपन ऐसे समझते हैं इसको NaCl क्रिस्टल को, ये क्रिस्टलीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एक ये Na है, Na परमाणु Na आयन है, Na प्लस के रूप में, तो इधर Cl अर्थात 6 Cl से एक Na गिरा हुआ रहता है। ये Cl, इस साइड में Cl, इधर Cl और इधर Cl, ये 4 Cl हो गए। नेक्स्ट एक Cl इधर होता है और नंबर 6 वाला Cl नीचे होता है। मतलब एक Na प्लस 3 Cl माइनस से गिरा हुआ रहता है, जिसके कारण इनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो प्रबल प्रकार का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। स्थिर क्यों होता है, एक Na को 6 Cl आपस में घेरे हुए रहते हैं। इनकी जो डिस्टेंस होती है वो समान होती है। अर्थात इस प्रकार से 6 Cl आपस में घेरे हुए रहते हैं, और जो Cl होता है इस Cl को भी 6 Na, जैसे एक Na इसके नीचे है, जस्ट इसके ऊपर Na रहेगा, 2 Na और 4 Na इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस प्रकार से 4 Na ये रहते हैं, एक Na ऊपर रहता है और एक Na नीचे रहता है। अर्थात 6 Cl को 1 Cl को 6 Na प्लस घेरे हुए रहते हैं, जिसके कारण इनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, और इसी कारण इनके जो गलनांक और कवथनांक होते हैं वो उच्च पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्थात आयनिक ठोस होते हैं ठोस अवस्था के अंदर विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इनके जो आयन्स होते हैं ठोस अवस्था के अंदर गति नहीं कर पाते। इसलिए ये ठोस अवस्था के अंदर जो आयनिक ठोस होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ये जब इनकी गलित अवस्था देखी जाती है या फिर इनको जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है, तो जलीय विलयन के अंदर ये विद्युत के
चालक होते हैं, अर्थात विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके जो आकर्षण बल होते हैं वो आकर्षण बल टूट जाते हैं, जिसके कारण जैसे ही आकर्षण बल टूटते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर बात करते हैं अपन NaCl की बात करते हैं, CuCl2 की बात करते हैं, CSO4 की बात करते हैं, तो इनकी बात करते हैं। NaCl होता है, नमक होता है। इस नमक को यदि अपन जल के अंदर डालते हैं तो पहले नमक सॉलिड स्टेट में था, ठोस अवस्था में था, जब ये जल के संपर्क में नहीं था, तो नमक ठोस अवस्था में था तो विद्युत का कुचालक था। और यदि नमक को जैसे ही जल के अंदर डाला जाता है तो इनके अंदर जो आयनिक जो बंध होता है वो टूट जाता है, क्योंकि जैसे अपन देखते हैं एक्सपेरिमेंट रोजाना करते हैं, काम में आता है, नमक को जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं तो नमक घुल जाता है, मतलब ठोस अवस्था गलित अवस्था के अंदर परिवर्तित होगी, गलित होगी, अर्थात ध्रुवीय विलायक के अंदर, जल जैसे ध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील हो गया नमक, तो उनके जो आयंस थे, जो क्रिस्टल के जो आयंस थे पहले ठोस अवस्था के अंदर स्थिर थे, लेकिन जैसे जल के अंदर डाला गया तो उनके मध्य उपस्थित जो आयनिक बंध था, ये आयनिक बंध टूट जाता है। और जैसे ही आयनिक बंध जलीय विलयन के अंदर टूटता है, मतलब ध्रुवीय विलायक के अंदर टूटता है, तो ये आयंस स्वतंत्र हो जाते हैं, और जैसे ही आयन स्वतंत्र होते हैं तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, अर्थात विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, अर्थात चालकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आयनिक ठोस होते हैं सामान्यतः भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब ये होता है, ये इनके मतलब जैसे इनको तोड़ा जाता है, गिराया जाता है तो ये टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। तथा इसके अंदर बात करें, जल जैसे ध्रुवीय विलायक के अंदर तुरंत विलयशील होते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि ये घुल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं NaCl, CuCl2, CaSO4, K2SO4, Al2SO4, KCl, CsCl एटसेट्रा इनके एग्जाम्पल होते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन इसके अंदर। तो ये होते हैं आयनिक ठोस। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे अपन नंबर 3 की, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस, जो धात्विक ठोस होते हैं इनके अंदर अवयवी कण होते हैं, वो धातु परमाणु होते हैं, धातु होती है, धातु परमाणु होते हैं। धातुओं के बारे में अपन बहुत कुछ जानते हैं। धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ये जो धातु होती है इनमें अपन ये बात करें कि ये धात्विक चमक प्रदर्शित करती है, तो अनेक विशेषताएं होती है धातुओं की, और इनके जो अभिविकर्ण होते हैं धातु परमाणु होते हैं। सामान्यतः धातु होते हैं या धात्विक ठोस होते हैं वो ठोस व गलित दोनों अवस्था के अंदर, ठोस अवस्था के अंदर और गलित अवस्था के अंदर, दोनों के अंदर ये विद्युत के चालक होते हैं। अपन सब जानते हैं धात्विक ठोस होते हैं ठोस अवस्था के अंदर या फिर गलित अवस्था के अंदर विद्युत के चालक होते हैं। अर्थात अपन अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं, धातुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। जैसे आयरन होता है विद्युत की चालक होता है, कॉपर होता है विद्युत का चालक होता है, या फिर एल्यूमिनियम होता है विद्युत का चालक होता है। तो ये विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि इनके बारे में अपन जानते हैं कि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अर्थात जब इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन ये आता है, धात्विक ठोस विद्युत के चालक होते हैं क्यों? क्योंकि अपन स्पष्ट रूप से इनका आंसर दे सकते हैं क्योंकि
धात्विक ठोसों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन ने अभी देखा है कि धात्विक ठोस होते हैं वो आघात वर्धनीयता का इनके अंदर गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है और धात्विक चमक आदि विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अर्थात ये कहें इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत के अनुसार धातु क्रिस्टल में कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि धातु परमाणु होता है, धातु परमाणु में से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है, तो जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है तो धातु आयन का निर्माण होता है, अर्थात कर्नेल का निर्माण होता है। अर्थात ये कहें कि धातु परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, अर्थात बाह्यतम कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाता है उसको निकाला जाता है, तो धातु धनायन का निर्माण होता है। अर्थात जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो धातु के ऊपर धनायन पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आयरन, कॉपर, एजी, एयू, एएल, मतलब अनेक धातुएं अपन इसके एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि ये धातु होती है जो कि धात्विक ठोस के अंदर आती है। अर्थात नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर नंबर 4 की, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस अर्थात कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। सामान्यतः सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के अंदर जो अवयवी होते हैं वो अधातु परमाणु होते हैं, अर्थात अधातुएं जो भी होती है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का निर्माण करती है। इनके अंदर अपन बात करें अवयवी जो परमाणु होते हैं उनके अंदर प्रबल स्थिर या प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अर्थात इनमें जो अधातु परमाणु होते हैं वो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं, अर्थात एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं, एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं और इसलिए इन्हें अपन विशाल अणु या नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहीं से आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है कि सहसंयोजक ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, क्यों? आंसर ये देना है, इनमें इंपॉर्टेंट है। अधातु परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इन्हें विशाल अणु या नेटवर्क ठोस कहते हैं, क्योंकि अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार का मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अर्थात इनमें अवयवी परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते हैं तो ये ठोस गलित और ठोस दोनों अवस्थाओं के अंदर विद्युत के कुचालक होते हैं। जो भी सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं उनके मध्य जो अधातु परमाणु होते हैं उनके मध्य आपस में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अपन सब जानते हैं सहसंयोजक बंध होते हैं जो प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं। प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं तो चाहे उनकी ठोस अवस्था हो चाहे उनकी गलित अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं के अंदर ये जो ठोस होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं अपन, अर्थात सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं और इनके जो गलनांक और कवचनांक उच्च होते हैं।
क्योंकि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। प्रबल सहसंयोजक बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब सहसंयोजक बंध होते हैं, प्रबल प्रकार के होते हैं, उनको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। नेक्स्ट बात करें, सहसंयोजक जो बंध होते हैं वो दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, और जब ये दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं तो इन सहसंयोजक ठोसों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था पाई जाती है। सहसंयोजक ठोस दिशात्मक होते हैं, जिससे ये निश्चित ज्यामिति व्यवस्था की क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, अनेक इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन। हीरे की बात करें, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था के अंदर पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है, ज्यामिति होती है, संरचना होती है, वो चतुष्फलकीय होती है। sp3 संकरित अवस्था पाई जाती है, जिसके कारण यह सबसे कठोर पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि हीरे के अंदर बात करें अपन, कार्बन परमाणु होता है, उसकी संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चारों इलेक्ट्रॉन अन्य किसी कार्बन परमाणु के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण 4 सहसंयोजक बंध बनते हैं। और जो बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, वो प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनके अंदर किसी भी प्रकार का मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए जो हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात कठोर होता है, मजबूत होता है और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट नोट की बात करते हैं, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात ये कह सकते हैं ग्रेफाइट के अंदर प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होता है sp2 संकरित अवस्था के अंदर पाया जाता है, अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। ये कहें ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है, अर्थात sp2 संकरित होता है, जिसके कारण इसकी जो परतें होती है एक दूसरे पर सरलता से खिसक जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसी कारण से ग्रेफाइट होता है मुलायम होता है और चिकनाई युक्त होता है। क्वेश्चन ये आता है यहां से कि हीरा सबसे कठोर प्रवृत्ति का होता है, अर्थात सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्यों? आंसर ये देना होता है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, जिसके कारण यह सबसे कठोर प्रवृत्ति का होता है, अर्थात सबसे कठोर पदार्थ होता है। या फिर ये कहें कि इसी के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, अर्थात 4 कार्बन परमाणु अन्य एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ में 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, जिसके कारण यह कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? आंसर ये देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आंसर ये देना है ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है या फिर सुचालक होता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के कोई
3 उदाहरण लिखिए या 2 उदाहरण लिखिए। तो अपन लिख सकते हैं हीरा इसी का उदाहरण है, ग्रेफाइट इसी का उदाहरण है, सिलिकॉन कार्बाइड इसी का उदाहरण है और क्वार्ट्ज भी इसी का उदाहरण है। यहां तक बात हुई कि विभिन्न प्रकार बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, अर्थात टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये 4 प्रकार थे। अपन ने यहां पर एक एक करके चारों प्रकारों का विस्तार रूप से अध्ययन किया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अगले कालांश के अंदर। थैंक यू।